वेंडर है जिसने बनाना खरीदा 9 फॉर 8 एंड सोल्ड 8 फॉर 9, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? पहली बात तो भाई क्लियर कट प्रॉफिट होगा, लॉस हो नहीं सकता। और 64 और 81, 17, 64, 26.56% प्रॉफिट है। इतना ही टाइम लगना चाहिए, ठीक है। मैं अगर शांत दिमाग से करूँगा तो इससे भी बहुत कम टाइम लगेगा करने में। मैंने किया क्या, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, पहली अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, जो आपको डेवलप करनी है, वो ये होती है कि इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से इसको करते हो, नहीं, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोच के करना है। देखिए, 9 खरीदा 8 रुपये में, लेकिन 8 ही बेचा 9 रुपये में, दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कम रुपए में ज़्यादा खरीदा और ज़्यादा रुपए में कम बेचा, प्रॉफिट है, दिख रहा है सर। प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाले कहाँ से सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। फिर देखो ध्यान से, 9, अब फिर आई बात प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? आपको क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, राइट? क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, ठीक है। तो इसके कई तरीके हैं। यहाँ क्वांटिटी लिखो, यहाँ प्राइस लिखो, यहाँ पर आप फिर से क्वांटिटी लिखो, यहाँ पर आप प्राइस लिखो। अब इसको बराबर करना है क्वांटिटी को ना, इसका प्रोडक्ट कर दो 64 हो गया, इसका प्रोडक्ट कर दो 81 हो गया। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस के एंड पे हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस के एंड पे हो गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई 17। 17/64 निकालना था, ज़्यादा मुझे सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये 20% से ज़्यादा है। 10% कितना होगा? 6.4। 20% कितना होगा? ठीक है, डबल ऑफ इट 12.8, ये उससे भी ज़्यादा है। तो 20% से ज़्यादा आंसर होगा प्रॉफिट में। एक ही ऑप्शन था जिसको सही होना था, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूँगा नहीं। ये जो प्रोसेस है ये कुछ नहीं है, क्वांटिटी इक्वल करने का है प्रोसेस। मैं समझा देता हूँ अगर नहीं आ रहा है। देखिए, 9 8 में और यहाँ पर है 8 9 में, इस क्वांटिटी को बराबर करो। इसको 8 से गुणा करो तो ये भी 8 से गुणा हो गया, इसको 9 से गुणा करो तो इसको भी 9 से गुणा करो। अब देखो, ये 72 क्वांटिटी हो गई, ये भी 72 क्वांटिटी हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस में क्वांटिटी बराबर करोगे तभी तो रुपये के टर्म में प्रॉफिट और लॉस आएगा, तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा या लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तभी बराबर हो जाते हैं। तो एक ही बात है। तो ये हो गया 64 81 पर। ये चीज़ें मेंटली सोचना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा मेहनत करो तो।